श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला का 16वां दिन है। आज हम श्रद्धा से वंदन करते हैं भगवान शिव के महाकाल रूप को, जो काल के भी स्वामी हैं, जो पापियों को दंड और भक्तों को अमोघ शरण देते हैं। आज की विशेष प्रार्थना है, हे महाकाल प्रभु, हमारे भीतर बसे मोह, भय, अधर्म और आलस्य का नाश करें और हमें निष्कलंक आचरण की शक्ति दे। हे माँ पार्वती, हमारे हृदय को करुणा, तप और त्याग से भर दें ताकि हम स्थिर और ममतामयी बने। हे शनिदेव, हमारे कर्मों का उचित फल दें, परंतु दया कर हमारे दोषों को सुधारने का अवसर भी दें। यदि व्रत, पूजा या श्रवण में हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें और अपनी कृपा की छाया में रखें। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने ब्राह्मण और नील वस्त्र या फिर नील से जो हानि होती है उसके बारे में जाना था। देवी पार्वती को बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि इसके बाद परशुराम जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का दर्शन करें। वह स्थान गोपेश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर है। जिस समय जमदग्नि पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और पिता के अनुग्रह से वह पुनः जीवित हो गईं, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने अद्भुत तपस्या की। वे मेरे विग्रह की स्थापना करके 150 वर्ष तक आराधना में लीन रहे। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर दिया और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास किया। इससे महर्षि परशुराम कृतार्थ हो गए। फिर भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों का 21 बार संहार करके वे माता पिता के ऋण से उऋण हो पाए। जो मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में जाता है। देवी, रामेश्वर से 20 धनुष के अंतर पर नैऋत्य कोण में चित्रांगदेश्वर लिंग है। गंधर्वों के स्वामी चित्रांगद ने उस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर वहां शिवलिंग स्थापित किया और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की। जो पुरुष भाव भक्ति से युक्त होकर उस लिंग की पूजा करता है, वह गंधर्व लोक में जाता और गंधर्वों के साथ आनंद भोगता है। उस स्थान से दक्षिण और नैऋत्य में 16 धनुष के अंतर पर रावणेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना रावण ने की है। वहां उसने भक्तिपूर्वक उपवास करके मेरी आराधना की और गीत वाद्य आदि का आयोजन करके जागरण किया। 15 दिनों तक इस प्रकार मेरी अर्चना करने पर आकाशवाणी हुई, महाबाहु दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसाद से तीनों लोग तुम्हारे अधीन होंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास करूंगा। राक्षस राज, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक रावणेश्वर लिंग की पूजा करेंगे, वे शत्रुओं से अजय होंगे और मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गई। रावण ने भी संतुष्ट होकर बारंबार मेरा पूजन किया और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अभीष्ट स्थान को चला गया। रावणेश्वर से पश्चिम 5 धनुष दूर सौभाग्यदायिनी गौरी का निवास है, जहाँ पर सौभाग्य की इच्छा रखने वाली अरुंधति देवी ने गौरी जी की आराधना में तत्पर होकर घोर तपस्या की थी। गौरी देवी के प्रसाद से ही उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। जो माघ शुक्ला तृतीया को भक्तिपूर्वक गौरी जी की पूजा करता है, वह 7 जन्मों तक सौभाग्यशाली होता है। महादेव जी कहते हैं, रावणेश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर पोलोमेश्वर लिंग है। इसकी स्थापना पुलोम पुत्री शची ने की थी। जिस समय तारकासुर ने देवताओं का राज्य छीन लिया और स्वयं इंद्रपद पर अधिकार जमा लिया तथा उसके भय से व्याकुल इंद्रदेव कहीं भाग गए, उस समय उनकी पत्नी शची ने शोक से दुर्बल होकर मेरी आराधना की। इससे संतुष्ट होकर मैंने शची से कहा, देवी, मेरा पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जो मनुष्य इस पोलोमेश्वर लिंग का पूजन करेगा, वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुंच जाएगा। ये सुनकर पतिव्रता इंद्राणी देवराज इंद्र के पास चली गई। महादेव जी कहते हैं, देवी, वही पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है, जहाँ महाकाली देवी निवास करती हैं। वे सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं।
कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध पुष्प आदि उपचारों से विधि पूर्वक पूजा करने पर वे समस्त दुखों को दूर करती हैं। जो स्त्री शुद्ध चित्त होकर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधि पूर्वक देवी की पूजा करती है, वह 7 जन्मों तक क्षुधा, दुर्भाग्य और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। ब्रह्मकुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर पुष्करावर्तिका नदी है। पूर्व काल में जब महात्मा सोम का यज्ञ प्रारंभ हुआ, उस समय उनका निमंत्रण पाकर सोमनाथ की प्रतिष्ठा कराने के लिए सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले कि मैं जब तक यहाँ रहूं तब तक त्रिपुष्कर तीर्थ में ही मुझे तीनों समयों की संध्या करनी चाहिए। इसी समय जब लगन काल उपस्थित हुआ, तब वेद चिंतक ब्राह्मणों ने बताया कि यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देख निशानाथ चंद्रमा ने कहा, भगवान, ज्योतिषियों ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है, ये मुहूर्त बीतने ना पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थों का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदी के तट पर प्रकट हो गए। उस समय नदी में ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ 3 भंवरें उठी। उन तीनों भंवरों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से यह सुंदर नदी पुष्करावर्तिका नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, उसे तीनों पुष्कर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रावण शुक्ला तृतीया को उसमें पितरों का तर्पण करता है, उसके वे पितर 10,000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वहीं कंकाल भैरव नामक क्षेत्रपाल हैं, जिन्हें उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो श्रावण शुक्ला पंचमी तथा अश्विन शुक्ला अष्टमी को कंकाल भैरव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उस महात्मा के उस क्षेत्र में निवास के लिए वे सभी विघ्नों का निवारण करते हैं और उसकी पुत्र की तरह रक्षा भी करते हैं। उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्मकुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाले चित्रादित्य विराजमान हैं। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर मित्र नाम के धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे, जो सदा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। उनके 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम चित्र और पुत्री का नाम चित्रा रखा। चित्रा बड़ी सुंदरी और सुशीला थी। इन दोनों के जन्म लेते ही उनके पिता मित्र की मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी ने पति के साथ ही चिता में प्रवेश कर लिया। इसके बाद इन दोनों अनाथ बालकों का ऋषियों ने पालन किया। वे महान वन में ही बड़े हुए और बचपन से ही व्रत परायण रहे। एक बार प्रभास क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव सूर्य की स्थापना की और वे बड़ी भारी तपस्या में लीन हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप, माला, चंदन आदि उपचारों से सूर्य देव का पूजन किया और वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए 68 नामों द्वारा उनका स्तवन किया। चित्र बोले, जो आदिदेव जगन्नाथ पापनाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं सिर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ। उनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों रश्मियाँ तथा सहस्त्रों किरणमय आयुध हैं। अनेक गुह्य नामों द्वारा उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातःकाल गंगा सागर संगम पर निवास करने वाले मुंडीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न काल में यमुना तटवर्ती भगवान कालप्रेय को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्री शाम्ब जी को स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई है। काशी में लोहिताक्ष, गोभिलाक्ष में बृहन्मुख, प्रयाग में प्रतिष्ठान, महाद्युति में वृद्धादित्य, कोट यक्ष में द्वादशादित्य, चतुर्घट में गंगादित्य, नैमिषारण्य में गोलस्थ, भद्रपुट में भद्र, जया में विजयादित्य, प्रभास में स्वर्ण वेतस, कुरुक्षेत्र में सामंत, इलाव्रत में त्रिमंत्र, महेंद्र में क्रमणादित्य, हिरण्य में सिद्धेश्वर, कौशाम्बी में पद्मबोध, ब्रह्मबाहु में दिवाकर, केदार में चंडकांति, नित्य में तिमिरापह, गंगा मार्ग में हरिद्वार, भूप्रदीपन में आदित्य, सरस्वती तट पर हंस, पृथुदक में विश्वामित्र, उज्जैनी में नरद्वीप, सिद्धापुरी में अमित द्वितीय, कुंती कुमार में सूर्य, पंच नदी में विभावसु, मथुरा में विमलादित्य, संज्ञिक में संज्ञादित्य, श्रीकंठ में मार्तंड,
दशार्ण में दंडक, गोधन में गोपति, मरुस्थल में कर्णदेव, देवपुर में पुष्प, लोहित में केशवादित्य, वैदिश में शार्दूल, शोण में अरुणवासी, वर्धमान में सांबादित्य, कामरूप में शुभंकर, कान्यकुब्ज में मिहिर, पुण्यवर्धन में मंदार, गांधार में क्षोभणादित्य, लंका में अमरद्युति, चंपा में कर्णादित्य, प्रबोध में शुभदर्शी, द्वारावती में पार्वत्य, हिमवंत में हिमापह, लौहित्य में महातेज, अमलांगम में धूर्जटी, रोहिक में कुमार, पद्म में पद्म संभव, लाटा में धर्मादित्य, अर्बुद में स्थविर, कौवेरी में सुखप्रद, कौशल में गोपति, कोंकण में पद्मदेव, विंध्य पर्वत पर तापन, कश्मीर में त्वष्टा, चरित्र में रत्न संभव, पुष्कर में हेमगर्भ, गभस्तिक में सूर्य, प्रकाशा में मुंजाल, तीर्थग्राम में प्रभाकर, काम्पिल्य में इल्लिकादित्य, धन्यक में धन्यवासी, नर्मदा तट पर अनल तथा सर्वत्र गगनाधिप नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भगवान भास्कर के 68 नाम हैं जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर भक्ति भाव से इन नामों को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, देवी शुद्ध चित्त वाले चित्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो। चित्र ने कहा, हे उष्ण रश्मि, सभी कार्यों में मेरी रुचि हो और मुझे कुशलता प्राप्त हो। तब तथास्तु कहकर भगवान सूर्य ने उनकी इच्छा पूर्ण की। तब से चित्र सर्वार्थ कुशल हुए। धर्मराज को जब ये बात पता चली तब उन्होंने सोचा, अगर ये मेरा लेखक हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन चित्र क्षार समुद्र के भीतर अग्नि तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हें शरीर सहित यमपुरी उठाकर ले गए। वहां वे चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रगुप्त जी संपूर्ण विश्व के शुभाशुभ चरित्रों को लिखते रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा स्थापित सूर्य देव का नाम चित्रादित्य हुआ। जो मनुष्य सप्तमी को उपवास करके उनकी पूजा करता है उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुखों की प्राप्ति नहीं होती। अब सुनिए भगवान शिव के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम मंदिर की कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया था। उस समय रावण के कारण सृष्टि में अधर्म फैल रहा था। रावण एक ब्राह्मण था। इस वजह से रावण का वध करने पर भगवान श्री राम पर भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ पर ज्योति रूप में प्रकट हुए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा शिव महापुराण में भी वर्णित है और ये बात उस समय की है जब रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया था। और माता सीता की खोज करने के लिए जब भगवान श्री राम तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लंका तो समुद्र के ठीक उस पार पर स्थित है। ये देखकर भगवान श्री राम असमंजस में पड़ गए कि इतना विशाल समुद्र भला पार कैसे होगा, और वे ये चिंतन करने लगे कि कैसे इस समुद्र को पार किया जाएगा और कैसे रावण को हराया जाएगा। वैसे तो भगवान श्री राम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हर रोज भगवान शिव की स्तुति किया करते थे, किंतु किसी कारणवश तथा उनके सामने आई कठिनाइयों के कारण उस दिन भगवान श्री राम भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना भूल गए। बिना पूजा किए हुए ही भगवान श्री राम उसी स्थान पर ठहर कर जल पी रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। फिर भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ ये वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सभी की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली।
कहते हैं कि तभी से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग वहां पर विराजमान है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की एक और कथा है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि मुनिगण उनके दर्शन करने के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलत्स्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर भी ब्रह्महत्या का पाप लग गया है। अतः आप लोग मुझे इससे निवारण का, इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ये बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा कि हे श्री राम, आप यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए और फिर उसका पूजन कीजिए। इससे आप ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पा जाएंगे। तब भगवान श्री राम ने अपने परम भक्त बजरंगबली हनुमान को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर जाओ और हे बजरंगबली, एक शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी भगवान राम की आज्ञा मानकर, उन्हें प्रणाम कर बड़े वेग से आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान शिव तपस्या में उस समय लीन थे। हनुमान जी भगवान शिव की तपस्या से जागने का, आंखें खुलने का इंतजार करते रहे। उधर रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा का मुहूर्त करीब आ रहा था। तब सीता माता चिंता में व्याकुल होने लगी। तब पूजा का शुभ मुहूर्त निकल जाने की आशंका से माता सीता ने रेत के शिवलिंग का निर्माण कर दिया और भगवान श्री राम ने सीता माता के द्वारा निर्मित शिवलिंग की स्थापना मुहूर्त के अनुसार की और फिर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वे ब्रह्महत्या के दोष और पाप से पूरी तरह मुक्त हो गए। शिवलिंग की पूजा समाप्त होने के बाद जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग की स्थापना तो हो चुकी है। ये देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। तब वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने बताया कि बजरंगबली, परेशान मत हो, शुभ मुहूर्त ना बीत जाए इसलिए शिवलिंग की स्थापना और पूजा करवानी पड़ी। लेकिन तब भी हनुमान जी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि बजरंगबली, अच्छा, तुम्हारे द्वारा लाई हुई शिवलिंग की हम पुनः स्थापना करते हैं और इस शिवलिंग को उखाड़ देते हैं। ये सुनते ही हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपने प्रभु राम का हर काम करना बहुत अच्छा लगता था। जब उन्होंने कहा कि बजरंगबली जाओ और शिवलिंग को उखाड़ो, तो बजरंगबली ने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की। शिवलिंग तो बिल्कुल भी नहीं उखड़ा, बल्कि वज्र की तरह कठोर हो गया। बजरंगबली उस शिवलिंग को उखाड़ने का जितना प्रयास करते, वो शिवलिंग उतना ही ज्यादा स्थिर और कठोर होता जाता। अंत में बजरंगबली ने शिवलिंग को उखाड़ने का एक और प्रयास किया और उस प्रयास में उन्होंने शिवलिंग को उखाड़ने में इतना जोर लगाया कि शिवलिंग तो उखड़ा नहीं, बल्कि खुद बजरंगबली ही 3 कोस किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिर गए और मूर्छित हो गए। माता सीता ने देखा तो उन्हें पुत्रवत बजरंगबली पर बड़ा प्रेम आया। वशीभूत होकर वे रोने लगी। तब हनुमान जी को होश आ गया और उन्होंने श्री राम जी को देखा तो उन्हें उनमें पर ब्रह्म के दर्शन हुए। बजरंगबली ने रोते हुए भगवान श्री राम और सीता माता से क्षमा याचना की। तब श्री राम ने उन्हें समझाया कि ये शिवलिंग उनके द्वारा स्थापित किया जा चुका है, उसे सृष्टि की कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। अपने भक्त हनुमान जी पर दया और स्नेह के कारण उनके द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी उन्होंने वही स्थापित कर दिया। ये देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमतीश्वर रखा गया। हनुमान जी के द्वारा लाया गया शिवलिंग मंदिर के भीतर हनुमान मंदिर में स्थापित है। वहां जाकर एक बार इन शिवलिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग भी हैं, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में वही मान्यता है जो उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की है, और यही कारण है कि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से भक्त लोग पहुँचते हैं। सावन के महीने में तो यहाँ खास तौर पर भीड़ देखने को मिलती है। अगर जीवन में कभी भी अवसर मिले तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा
करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष में मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्हा परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे।
जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नितनेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा।